वॉइस क्या होता है, अनवॉइस्ड क्या होता है? तो सबसे पहले वॉइस का मतलब होता है जिसमें साउंड होता है और जो यहाँ पर गले से साउंड निकालता है, इसे हम बोलते हैं वॉइस्ड। अब चलिए हम लोग बोलेंगे द। यहाँ पर आपको वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन फील होगा, दैट इज कॉल्ड द। यू विल फील वाइब्रेशन ओवर हियर। टच ओवर हियर एंड से द, द, दैट इज कॉल्ड वॉइस्ड। वॉइस्ड th, th, the, voiced, th, th, unvoiced. Now you say th, th। थोड़ी सी जीभ बाहर निकालनी है और जब यहाँ पर आप हाथ रखोगे तो यहाँ आवाज नहीं आएगी, उसको बोलते हैं अनवॉइस्ड। थ, थ, यहाँ से वाइब्रेट नहीं होगा। थ, थ। तो ये हिंदी में हमारे पास थ और द अवेलेबल है, बट इंग्लिश में, इंग्लिश की किसी भी बुक में या फोनिक्स की बुक में ऐसा नहीं लिखा होता है कि इसको द बोलना है और इसको थ बोलना है, ठीक है? तो वो लोग वॉइस और अनवॉइस बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर से आवाज निकलता है, मतलब यहाँ पर साउंड आता है द और यहाँ पर साउंड नहीं आता है थ। ओके, सो दिस इज वॉइस एंड अनवॉइस कॉन्सेप्ट। यहाँ पर वर्ड्स हैं जिसमें टी एच का साउंड द होता है, टी एच ई द, टी एच ई एन देन, टी एच ई एम देम, टी एच आई एस दिस, टी एच ए आई टी दैट, टी एच ई एस ई दीज, टी एच ओ एस ई दोज। ठीक है, तो ये द है। और बाकी का काफ़ी सारे बच्चों को वर्ड्स द साउंड के आ जाते हैं स्टार्टिंग में। नॉर्मली 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 नॉर्मली, नॉट एवरीवेयर, नॉर्मली एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पर टी एच के बाद अगर ई आ रहा है तो उसको हम द बोलते हैं, लेकिन नॉट एट ऑल प्लेस, इसका कोई रूल नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे ये देखा जाता है, बट यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ओके, यहाँ पर है, यहाँ पर भी ई नहीं है। अब हमारे लिए क्या इजी होता है बच्चों को सिखाना, व्हेन यू आर टीचिंग द स्पेलिंग ऑफ मदर, फादर, ब्रदर, वेदर, एट दैट टाइम यू कैन टीच लाइक दिस। हमने देखा था टी एच ई, इसको क्या बोलते हैं? सी हाउ टू टीच स्पेलिंग। इसको क्या बोलते हैं? द। इसको क्या बोलते हैं? द, टी एच ई द, टी एच ई द। और हम इसके पीछे आर लगाएंगे तो क्या हो गया? र, मदर। वैसे बेसिकली र नहीं बोलना है, मदर बोलना है, बट हम सिखाने के लिए स्पेलिंग इस तरह करेंगे, एंड एम ओ, म, म, द, मदर। चलो अभी आपको ये याद हो गया, यहाँ पर टी एच ई है, यहाँ पर आर है, ये द है और ये र है। अब हम फादर करेंगे तो क्या लगाना है? एफ ए, फादर। ओके, अभी हम अदर की स्पेलिंग लर्न करेंगे। अ, द, अदर। ओ का मैंने आपको बोला था कि सारे जगह पर ओ का साउंड ओ नहीं होता है, तो ओ का साउंड बहुत जगह पर अ होता है। तो यहाँ पर ओ का साउंड अ है, जैसे अनियन, अदर। यहाँ पर भी ओ का साउंड अ है, मनी, मदर। देन ब्रदर, वहां पर भी ओ का साउंड अ ही है। तो अभी अदर लगाया, अदर, अदर के पहले क्या लगा दो? ब्र लगा दो, तो क्या हो गया? ब्र, अदर, ब्रदर। देन वेदर, अगेन वेदर, व, ई ए और द, और। ठीक है, तो इस तरह आपको स्पेलिंग्स बच्चों को लर्न करवा देनी है। और भी है जैसे गेदर, टुगेदर, देर आर सो मेनी वर्ड्स जो टी एच ई आर से होते हैं, तो वो एक साथ में लर्न आप करवा सकते हैं। ये था वॉइस्ड, दिस वॉज वॉइस्ड एंड दिस इज अनवॉइस्ड। टी एच का साउंड यहाँ पर है थ। तो यहाँ आप देखोगे जैसे कि लास्ट में टी एच है, तो नॉर्मली जब टी एच लास्ट में है तो इसको हम थ ही पढ़ते हैं। ये बात है, ये पाथ है, और ये मैथ है, देन बोथ, मोथ, स्लोथ। और यही अगर ई यहाँ पर आ जाएगा ना तो इसको हम बेद बोलेंगे, दिस इज बेद। देन क्लोथ पढ़ते हैं, और अगर लास्ट में ई आ जाता है तो क्लोथ बोलते हैं, क्लोथ्स बोलते हैं। ओके, तो ई लगाने से कई जगह पर इसका साउंड चेंज हो ही जाता है, ई लगाने से द बन जाता है।
और दिस इज थिन, थिक, थैंक, ट्री, थम। तो यहाँ सारी जगह पर साउंड क्या है, थ। कैसे पता चलेगा, तो वो मैंने बताया है कि कैसे पता चलेगा, आप लोगों को वो एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अदरवाइज उसके लिए कोई 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 अलग से नियम नहीं है, THE वाला है, पर फिर भी सारी जगह पर वो काम नहीं आता है।